ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि नारद मुनि को कई बार प्रेम हुआ, फिर भी आजीवन उनको अविवाहित रहना पड़ा। क्यों? आपने बहुत सारे धार्मिक टीवी देखा होगा, नारायण नारायण, मतलब हमारे श्री नारद मुनि जी। सीरियल्स में नारद मुनि को स्वर्ग में जाकर नारायण नारायण जपते हुए देखा होगा आपने, सीरियल्स वगैरह में। साथ में ये भी देखा होगा कि वो पूरे संसार का समाचार किस तरह से सभी लोगों को देते थे। बहुत सी पौराणिक कहानियों में नारद मुनि और स्वर्ग की किसी अप्सरा के प्रेम प्रसंग से जुड़ी हुई कहानियों का भी उल्लेख किया गया है। नारद मुनि के बारे में सभी लोगों के अपने मत हैं। कोई उन्हें विष्णु भक्त के रूप में जानता है, तो कोई उन्हें पर निंदा करने वाले देवता कहने में भी गुरेज नहीं करता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि नारद को हमेशा से पारिवारिक सुख बहुत आकर्षित करता था। वो अप्सराओं या किसी रूपवती को देखकर प्रेम से वशीभूत हो जाते थे। लेकिन फिर भी जब कभी वो विवाह करने की चेष्टा करते थे, तो अंत में उन्हें निराशा ही हाथ लगती थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण में ब्रह्मखंड में एक कहानी का उल्लेख मिलता है, जिसमें नारद को उनके पिता भगवान ब्रह्मा से आजीवन अविवाहित रहने का श्राप मिला था। इस कहानी के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, तो उनके चार पुत्र हुए। वे तपस्या पर निकल गए। उसके बाद बारी आई नारद मुनि की। नारद मुनि से ब्रह्मा ने कहा कि तुम सृष्टि की रचना में मेरा सहयोग करो और विवाह कर लो। नारद स्वभाव से चंचल थे। उन्हें अपने पिता को मना कर दिया। अपनी अवहेलना सुनकर ब्रह्मा बहुत क्रोधित हो गए। उन्हें नारद को आजीवन अविवाहित रहने का श्राप देते हुए कहा कि तुम जीवन में कई बार प्रेम का अनुभव करोगे, लेकिन तुम चाह कर भी कभी विवाह नहीं कर पाओगे। तुम जिम्मेदारियों से भागते हो, इसलिए तुम्हें पूरी दुनिया में केवल भाग दौड़ ही करनी पड़ेगी। इस तरह नारद को श्राप मिल गया और वो युगों युगों तक एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते रहे। इसी वजह से उनका विवाह नहीं हुआ। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।